हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कई सारे वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं टोपोलॉजी के, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स और फ्रंटियर पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा हर एक चीज़ कि सब इन 5 पॉइंट्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनकी डेफिनेशंस हैं, और आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट ध्यान से देखेंगे। लेट S इज सबसेट ऑफ R, देन अल्फा बिलोंग्स टू S इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट इफ S सबसेट ऑफ R तो हम हमेशा लेते ही हैं भाई, कोई तो एक सेट होगा रियल नंबर्स का, उसको S नाम देते हैं, जिसका कोई पॉइंट अल्फा आइसोलेटेड पॉइंट होगा। कब? If there exists delta is greater than 0 such that alpha minus delta comma alpha plus delta, ये जो इंटरवल है उसमें और S सेट में अल्फा कॉमन आ जाए। मतलब उस जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम चेक करना चाह रहे हैं उसके नेबरहुड और S सेट में सिर्फ अल्फा कॉमन आए और एक्स्ट्रा कुछ कॉमन ना आए, ना कम कॉमन आए इससे। मतलब पर्टिकुलर वो पॉइंट कॉमन आ जाए जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। ये हमने वैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टोपोलॉजी में भी डिस्कस किया था। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब है कि उसको दूसरे लोगों से अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। सेट का ही वो पॉइंट जो दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग है, दूर है, उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो ये जो डिस्क्रीट सेट होते हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह से मतलब चलता जाएगा। रियल नंबर लाइन में अगर उसके पॉइंट्स को आप लोकेट करोगे तो दूर दूर होंगे काफी। ये इससे दूर है, इससे दूर है, इससे दूर है, इससे दूर है, एकदम फ्लो में नहीं है, डिस्क्रीट फ्लो में है, टुकड़ों में है, डिस्क्रीट फ्लो में है। आपको मार्क करने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे इंटरवल होता है 0 से लेके 1 तक, तब तो पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। तब तो यहाँ 0, यहाँ मान लो 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बन जाता। लेकिन नेचुरल नंबर जैसा सेट है तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट सेट है, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरह के जो भी सेट होते हैं ना, उसके एलिमेंट्स होते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से दूर हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि टच में नहीं है एक दूसरे के, बिल्कुल भी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। अगर डिस्टेंस है तो वो आइसोलेट है, एक दूसरे से दूर हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट है। लेकिन अगर इंटरवल की बात करते हैं, हम इंटरवल की बात करते हैं, मान लो 0 से लेकर के 1 तक के इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, इसका कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है ही नहीं। क्योंकि कोई पॉइंट आप ऐसा नहीं देख सकते जो दूसरे पॉइंट से थोड़ा डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। यहां 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मतलब रेगुलरली 0 से लेके 1 के बीच में जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सभी इसमें कवर हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इस तरह का कोई सेट होता है जिसमें कंटिन्यू फ्लो है मेंबर्स का या एलिमेंट्स का या नंबर्स का, तो वो फिर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बन सकता। आइसोलेटेड पॉइंट केवल वो बनेगा जिसमें गैप है नंबर्स के बीच में, जिसका अगर आप नेबरहुड लो तो उसके नेबरहुड में उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिखना चाहिए सेट एस से। जैसे सेट एस मान लो यहाँ नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो 4 के नेबरहुड में देखें तो 4 के नेबरहुड में ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनमें से सिर्फ 4 ऐसा है जो नेचुरल नंबर से कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब सिर्फ एक वो खुद एलिमेंट कॉमन दिखे तो फिर उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। बाकी आप बेसिकली समझने के लिए बस ये समझें कि दूसरे पॉइंट से जो दूर है, गैप में है, उसको आइसोलेट पॉइंट बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना, सेपरेट कर देना, उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो ये है, यहां पर मैं मोस्टली डेफिनेशन में लिखता हूं अल्फा बिलोंग्स टू R। रियल नंबर्स कोई भी रैंडम ले सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट उस सेट का ही होगा, इसलिए अल्फा बिलोंग्स टू S लिखा है। हमेशा सेट के अंदर से ही आइसोलेटेड पॉइंट आएगा, बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। बाहर का इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि बाहर का अगर आप कोई एलिमेंट लोगे तो उसके नेबरहुड में वो पॉइंट तो आ ही नहीं सकता ना कभी। बाहर का आप कोई भी नेबरहुड लोगे तो वो पॉइंट तो उस सेट में आ ही नहीं सकता, तो इसलिए उस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कमाल का है ये। अल्फा अगर बिलोंग कर रहा है S माइनस S डैश में, तो इसका मतलब है कि अल्फा आइसोलेटेड पॉइंट होगा 100%। ये चेक करने का भी तरीका हो सकता है अपना, या फिर अल्फा आइसोलेटेड पॉइंट है तो ये ट्रू है, हमेशा दोनों तरफ है ये चीज। अब S माइनस S डैश में होने से आइसोलेटेड पॉइंट क्यों बन गया, ध्यान से समझेंगे। S सेट में से कौन से एलिमेंट्स माइनस कर दिए हमने? जो लिमिट पॉइंट्स हैं। लिमिट पॉइंट्स कौन से होते हैं? लिमिट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। लिमिट पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट्स जिनके नेबरहुड से इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हो हमारे को एस सेट के।
तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हो, वो सभी पॉइंट्स तो हमने हटा दिए, तो फिर कितने पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे? एक पॉइंट। या तो एक पॉइंट कॉमन मिलता है या फिर सीधा एक के बाद इनफाइनाइट ही मिलते हैं। एक से इनफाइनाइट के बीच में 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे कॉमन नहीं मिलते, ये बात तो हमने डिस्कस भी करी है। तो या तो एक पॉइंट कॉमन मिलेगा या एक से ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे। तो यहां इनफाइनाइट वाले सारे तो हटा ही दिए हमने पॉइंट्स, तो कितने पॉइंट्स बच गए? s माइनस एस डैश में सिर्फ वो पॉइंट्स बच गए जिसके नेबरहुड में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आ सकता है, और कोई पॉइंट कॉमन आ ही नहीं सकता। इसका मतलब एक पॉइंट ही कॉमन आ रहा है, तो फिर अल्फा आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ही कॉमन आ रहा है। सारे के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आने वाले पॉइंट्स तो हमने हटा दिए हैं, और अल्फा तो कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्फा हमने पहले से ही डिस्कस किया, सेट एस का ही एलिमेंट है। तो लिमिट पॉइंट सारे हटा दो, जो बचेंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट बचेंगे। किसी भी सेट में से लिमिट पॉइंट हटा दो, आइसोलेटेड पॉइंट्स बच जाएंगे आपके पास। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट मैंने अभी डिस्कस भी किया। नेचुरल नंबर्स के सेट में सभी के सभी पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे आपके, क्योंकि सभी गैप में है। देन एवरी पॉइंट ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू एस इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। नेक्स्ट अगर बात करें, सेम नेचुरल नंबर्स की तरह इंटीजर्स भी होते हैं, ये मैंने खैर इसका एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन मान लो इंटीजर का एग्जांपल लेंगे तो भी सेम बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव वाले चलते हैं, इंटीजर में सेम टू सेम सारे के सारे नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गैप तो है ही उनमें, गैप है, इसका मतलब आइसोलेटेड पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रियल नंबर्स के सेट में। अब रियल नंबर्स का सेट क्या होगा? रियल नंबर का सेट बोल दो या फिर कोई इंटरवल बोल दो, बात एक ही है। रियल नंबर में पूरा ये हो जाएगा, इंटरवल में कोई रियल नंबर लाइन का टुकड़ा होगा। दोनों ही केस में एक भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में गैप ही नहीं होता। यहां पर गैप में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो टच में है दूसरे पॉइंट्स, एकदम आइसोलेट नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए कोई इंटरवल हो इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या फिर रियल नंबर्स हो, कोई पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता उसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स की। सिमिलर सी डेफिनेशंस हैं इंटीरियर पॉइंट की, नेबरहुड से सिमिलर है हालांकि इसकी डेफिनेशन। नेबरहुड की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो काफ़ी हद तक सेम ही है। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर देन अल्फा बिलोंग्स टू एस। एक और ध्यान देने वाली बात कि ये भी सेट एस का ही पॉइंट होगा, बाहर का कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, अंदर का ही कोई पॉइंट बनेगा, और कौन सा बनेगा वो ध्यान देने वाली बात है। इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट नेबरहुड पूरा का पूरा एस सेट में आ जाए। नेबरहुड की डेफिनेशन यही थी कि आजू बाजू वाला जो इंटरवल है, ये अल्फा के आजू बाजू वाले पॉइंट सारे के सारे, या कह लो आजू बाजू के इंटरवल वाले सारे पॉइंट्स एस सेट में पूरे के पूरे आ जाएं, तो सेट एस क्या बन जाएगा? उसका नेबरहुड बन जाएगा। तो सेम डेफिनेशन नेबरहुड की भी है, तो इसका मतलब किनको इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे? ऐसे पॉइंट्स जिनका सेट एस नेबरहुड ही बन रहा है, या कह लो कि ऐसे पॉइंट्स जिनके आजू बाजू के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सबको एस सेट कंटेन कर रहा है, या वो सारे पॉइंट्स एस सेट में आ रहे हैं, तो वो फिर इंटीरियर पॉइंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो सेम नेक्स्ट वाली इसी का कंक्लूजन लिखा हुआ है। अ पॉइंट अल्फा इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एस इज अ नेबरहुड ऑफ, ये गलत लिख दिया मैंने, नेबरहुड ऑफ अल्फा। ठीक है, कब इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे उसको? अगर एस जो है उस पॉइंट का नेबरहुड है, तो फिर वो पॉइंट उस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, मैं एक बार एग्जांपल्स करवा दूं तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कोई भी एक पॉइंट उठाओगे तो उसका नेबरहुड पूरी तरीके से इस सेट में नहीं है, इसके नेबरहुड का तो बल्कि केवल एक ही पॉइंट इस सेट में मिल रहा है, आजू बाजू के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, फाई आएगा इंटीरियर पॉइंट्स का सेट। ये जो इंटीरियर ऑफ एन का मतलब है इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, यहां आगे लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट एस इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एस एंड डिनोटेड बाई इंटीरियर ऑफ एस, और एस और ये ऊपर डिग्री का साइन एक तरीके से लगा देते हैं हम लोग। तो या तो इससे डिनोट कर दो या इससे कर दो, मैं इससे कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। इंटीरियर ऑफ एन फाई आएगा क्योंकि सारे के सारे नेबरहुड के पॉइंट्स उसमें कंटेन नहीं हो रहे। सेम ऐसे ही जेड के साथ है, जेड में भी ये प्लस में है तो माइनस में भी आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स और जेड के तो ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं सभी में केसेस, है ना। तो दोनों के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट फाई है। क्यों है? रीजन बस सिंपल सा है,
उसके नेबरहुड के सभी पॉइंट्स उस सेट में नहीं मिल रहे, किसी भी पॉइंट के नहीं मिल रहे, तो सारे ही 5 मिल गया पूरा अपना। इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर, रियल नंबर्स के सेट की बात करें तो रियल नंबर्स के सेट की बात कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। रियल नंबर ये पूरा है, किसी भी पॉइंट को उठा लो, उसका नेबरहुड चेक करोगे तो वो रियल नंबर में ही मिलेगा पूरा का पूरा, आर का ही सबसेट बनेगा वो पूरा का पूरा। भाई आर का ही नेबरहुड पूरा का पूरा एस का सबसेट बन जाएगा, तो काम हो गया हमारा। तो कोई भी पॉइंट उठा लो, इधर उधर, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल, कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका नेबरहुड पूरी तरीके से आर के अंदर ही है। इसका मतलब हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब आर की बात नहीं है, अगर आर का सारा इंटीरियर पॉइंट मिल रहा है तो कोई इंटरवल भी ले लोगे आप, तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल रियल नंबर लाइन का एक टुकड़ा होता है और कुछ नहीं है। इंटरवल कोई भी छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, छोटा इंटरवल, बड़ा इंटरवल, कैसा भी कह लो आप, रियल नंबर लाइन का एक टुकड़ा है। और रियल नंबर लाइन का टुकड़ा है तो रियल नंबर लाइन की तरह ही एक्ट करता है वो। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। इसका मतलब बीच में कोई भी आप पॉइंट सेलेक्ट करोगे और उसका नेबरहुड लेने की कोशिश करोगे तो नेबरहुड के सारे पॉइंट्स उसके अंदर ही आ जाएंगे। जैसे 0 है, ये 1 है, तो सारे पॉइंट्स उसके अंदर ही मिल जाएंगे। बस कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है अपने को? एंड पॉइंट्स पे। अगर ये एंड पॉइंट है 0, ये ओपन है, मान लो ये ओपन है या क्लोज की, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, तो दोनों केसेस कवर हो जाएंगे इसमें। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मान लो ये इस तरह का सेट है, 0 और ये 1, यूं है ना, ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। तो अगर मान लो 0 के आजू बाजू चेक करें हम, तो 0 के आजू बाजू चेक करने के लिए यहाँ और यहाँ मार्क करना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स नहीं मिल रहे इसमें, इधर के मिल रहे हैं। ये कह सकते हो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं, लेकिन सारे नहीं मिल रहे। हमें चाहिए कि पूरा का पूरा आजू बाजू का जो सेट बन रहा है ना, जो इंटरवल बन रहा है नेबरहुड वाला, वो पूरा उस सेट के अंदर आ जाए, पूरा का पूरा आ जाए, सबसेट ही बन जाए। वो इसमें नहीं हो रहा क्योंकि इधर के छूटेंगे। भले ही आप इसको इंक्लूड कर दो पॉइंट को, तो भी आधे तो छूट ही जाएंगे फिर भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री पॉइंट्स, किसी भी इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स, भले ही वो ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड हो या ओपन क्लोज्ड हो या क्लोज्ड ओपन हो, उसके बाउंड्री पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स गलत बोल दिया मैंने, एंड पॉइंट्स कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकते। इसका मतलब ये केस लो, ये केस लो, ये केस लो, हर एक केस में ये 0,1 ओपन इंटरवल इसका इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनेगा। तो ये है तरीका इंटीरियर निकालने का या पता करने का कौन से इंटीरियर पॉइंट हैं और आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से हैं। दोनों में बस कॉमन बात ये है कि दोनों सेट के अंदर ही मिलेंगे, ये एक कॉमन बात थी। ठीक है, इसमें तो ये है कि पूरा का पूरा नेबरहुड उसी के अंदर मिल जाएगा। इसमें यह है कि नेबरहुड से सिर्फ एक पॉइंट ही कॉमन मिलेगा। इतनी सी बात है दोनों में डिफरेंस वाली। आगे बात करते हैं हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट्स और फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट्स की। देखिए बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की। तो एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, जैसा कि होता ही है हमेशा, देन अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में इंटरवल और एस के बीच इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। दो बातें यहां ध्यान देने की है। पहली बात तो यहां अल्फा ले लिया, इस बार आर रियल नंबर्स में से ले लिया, पिछले बार में एस सेट में से लिया था। अब पूरे के पूरे रियल नंबर्स में से चेक करना है, सेट के बाहर भी हो सकते हैं मतलब। दूसरी बात, आजू बाजू के सभी पॉइंट्स मतलब नेबरहुड और एस का इंटरसेक्शन फाई मिलना चाहिए। नेबरहुड और एस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं इधर बनाऊं तो अगर इस पॉइंट को चेक कर रहे हो अल्फा, तो इसका नेबरहुड मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक में एस सेट का एक भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। तब एस सेट में से और इसके नेबरहुड में से एक भी चीज कॉमन नहीं आएगी, तो फिर इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट नाम देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन, मतलब दूसरे तरह से इस चीज को कैसे समझ सकते हो। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर देन अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एस के अलावा बाकी का जो सेट बन गया, आर माइनस एस, रियल नंबर्स में से एस को माइनस करें तो एस कॉम्प्लीमेंट बचता है। अगर एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आ गया तो वो एस के लिए एक्सटीरियर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आ गया, इसका मतलब है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? सारा का सारा नेबरहुड उसी के अंदर आ जाएगा। तो मतलब सारा का सारा नेबरहुड एस कॉम्प्लीमेंट के ही कॉमन आ जाएगा, तो उसके बाहर बिल्कुल भी कॉमन नहीं आएगा। तो एक तरीके से दोनों सेम बातों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम तरह की डेफिनेशन है। लगभग सभी में हमने दो दो तरह से एक ही डेफिनेशन रिप्रेजेंट किया है।
तो वही काम यहाँ पर हुआ है। आगे देखें, अब जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं उन सभी एक्सटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एस और डिनोट करते हैं EXTS से। तो अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? मान लो नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है तो नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 इस तरह के नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर नंबर अगर लें, मतलब कोई नेचुरल नंबर चुने इनमें से, तो उसके नेबरहुड में तो ऐसा नहीं है कि एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट तो कॉमन आ ही रहा है। 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना, 1 और n में 1 कॉमन है, तो इसके नेबरहुड में एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, हमें एक भी नहीं चाहिए। तो मतलब इस सेट के एलिमेंट्स तो कभी आ ही नहीं सकते एक्सटीरियर, सेट के बाहर ही चेक करने पड़ेंगे। बाहर मान लो हमने यहां चेक किया तो इसके नेबरहुड का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नेचुरल नंबर्स में से आ रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स में से नेचुरल माइनस कर दो, जो बचेंगे वो सब एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। सेम केस इंटीजर्स के लिए होता है। इंटीजर और नेचुरल नंबर्स का केस तो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है हर जगह, ठीक है, क्योंकि सभी गैप में ही होते हैं, बस ये प्लस वाले होते हैं, इधर माइनस और जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, इतना सा फर्क है। तो ये दोनों तो सेम ही चलेंगे। इसमें रियल नंबर्स में से इंटीजर्स को माइनस कर दो तो जो बचेंगे उनमें से किसी का भी नेबरहुड लो, पूरा का पूरा नेबरहुड सेट से बाहर ही आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ आर का एक्सटीरियर पॉइंट 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रियल नंबर लाइन है ये। कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका नेबरहुड पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन में ही कॉमन आ जाता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है जिसका नेबरहुड रियल नंबर लाइन में कॉमन ना आए या आर में कॉमन ना आए, सभी को कॉमन आता है। तो इसका मतलब इसके एक्सटीरियर पॉइंट एक भी नहीं है, इसलिए एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट खाली हो गया, 5 हो गया। एक भी एक्सटीरियर पॉइंट इसमें नहीं मिल सकता अपने को, सारा का सारा तो कॉमन ही आ जाता है उसमें। हमें चाहिए कि एक भी पॉइंट कॉमन ना मिले, ठीक है। अगर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट चेक करें तो मैं एक बता देता हूं, दोनों का ही 5 आता है रियल नंबर्स की तरह। इसका मैं चेक करके बता देता हूं आपको, सेम है दोनों का, है ना। मान लो ये नंबर लाइन है, रेशनल नंबर्स यूं टुकड़ों में रखे रहते हैं, डिस्क्रीट फॉर्मेट में होते हैं, रेशनल इरेशनल बिखरे हुए हैं इसमें, रेशनल इरेशनल सभी बिखरे हुए हैं। तो मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लो ये रेशनल पॉइंट है, कोई रेशनल नंबर है, ये कोई इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर लिया तो उसका नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल दोनों ही मिलेंगे। अगर आपने इरेशनल नंबर लिया तो भी उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल ही मिलेंगे, दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि दोनों में से किसी भी पॉइंट का नेबरहुड लो, नेबरहुड रियल नंबर लाइन का एक टुकड़ा होता है और उसमें इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल तो मिलेंगे ही। तो जब इसका इंटरसेक्शन लो Q से या इसका इंटरसेक्शन लो Q से, वो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स तो कॉमन आने ही है। तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके नेबरहुड से कुछ कॉमन ही ना मिले Q में या Q कॉम्प्लीमेंट में। इसलिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जो एक्सटीरियर पॉइंट हो, जिसका नेबरहुड पूरी तरीके से अलग हो सेट से, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलता। इसलिए 5 है एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट। तो ये है एक्सटीरियर पॉइंट। हमें बस देखना है कि नेबरहुड पूरी तरीके से बाहर है क्या। इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या करते हैं हम लोग, इंटीरियर में नेबरहुड पूरी तरीके से अंदर है सेट के, एक्सटीरियर में नेबरहुड पूरी तरीके से बाहर है सेट के। केवल पॉइंट की बात नहीं करना, पूरी नेबरहुड की बात करना है। तो नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर। अब बात करें फ्रंटियर पॉइंट की। अब बात यह है कि फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट बहुत सारी बुक्स में सेम दिया होता है और कुछ बुक्स में अलग अलग डिफाइन किया होता है। कुछ बुक्स बोल देते हैं कि दोनों सेम ही है, कुछ बोल रही हैं कि भाई अलग है। मैं आपको अलग करके बता रहा हूं और आप सिचुएशन के हिसाब से डील कर लेना। सेम वाला केस चल रहा हो तो सेम की तरह समझ लेना, अलग चल रहा हो तो अलग तो डिफाइन किया हुआ ही है। वैसे अलग डिफाइन करें तो बेटर है मेरे ओपिनियन में तो, ठीक है। शुरू करते हैं फ्रंटियर पॉइंट। क्या डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर कोई पॉइंट इंटीरियर भी नहीं है और एक्सटीरियर भी नहीं है तो फ्रंटियर पॉइंट है। Let S is subset of R, then alpha belongs to R is a frontier point of S if it is neither interior point nor exterior point। ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर तो बच गया जो फ्रंटियर। तो फ्रंटियर पॉइंट्स के सेट को FRS से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ S। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं, जैसा कि सब में लेते हैं अपन। नेचुरल नंबर्स के लिए फ्रंटियर पॉइंट्स कौन से होंगे? देखो नेचुरल नंबर्स के लिए
खुद नेचुरल नंबर के अलावा बाकी सब तो हमने क्या कर दिया था, एक्सटीरियर पॉइंट, और वो खुद बचे कौन से, यही बचे केवल, और ये इंटीरियर होते नहीं है क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स के लिए पूरा का पूरा नेबरहुड कॉमन चाहिए, है नहीं। एक्सटीरियर के लिए पूरा का पूरा नेबरहुड बाहर चाहिए, वो भी नहीं है। तो कुछ नेबरहुड के पॉइंट्स एस सेट से कॉमन आए और कुछ ना आए, ऐसी जब बीच की सिचुएशन आ जाती है ना, तो फिर फ्रंटियर पॉइंट बनते हैं वो। तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स के लिए सेट के लिए फ्रंटियर पॉइंट्स का काम करेगा, ठीक है। सेम केस z के लिए है, मैंने बताया n और z में तो सेम ही चलता है। बात करें रियल नंबर्स के लिए और q कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो रियल नंबर्स के लिए 5 इसलिए है क्योंकि रियल नंबर्स में सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है, तो कोई पॉइंट छूटा ही नहीं जो इंटीरियर या एक्सटीरियर के अलावा हो, सारे तो इंटीरियर में आ ही गए, तो फिर फ्रंटियर पॉइंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे क्योंकि सारे इंटीरियर हैं। अब बात करें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिए, तो रेशनल और इरेशनल दोनों केस में इंटीरियर पॉइंट्स भी नहीं होते और एक्सटीरियर पॉइंट्स भी नहीं होते। मैंने इंटीरियर में शायद ये एग्जांपल देना भूल गया था, मैं लिखना भूल गया था, आप लोग लिख लेना कि इन दोनों के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट भी 5 आता है और एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट तो हमने अभी देखा ही, ये 5 आता है। तो दोनों का सेट अगर 5 है तो बचे कितने, सारे बच गए, सारे रियल नंबर्स ही बच गए, ना इंटीरियर में काउंट हुए ना एक्सटीरियर में काउंट हुए, तो कहाँ काउंट होंगे फिर वो, फ्रंटियर में। ये है, एक दो पॉइंट्स और हैं। फॉर फाइनाइट सेट ऑल पॉइंट्स आर फ्रंटियर पॉइंट्स, क्योंकि जो फाइनाइट सेट होता है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। कोई अगर फाइनाइट सेट है, जैसे मान लो 1, 2 और 3, केवल इतना ही है, वो 3 ही एलिमेंट्स हैं उसमें, तो फाइनाइट सेट के ये जो एलिमेंट्स हैं इनका अगर नेबरहुड लें तो केवल एक एलिमेंट कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ही बाहर हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ही सेट में कॉमन आ रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और बाकी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन में वो फ्रंटियर पॉइंट बन जाते हैं। तो 1, 2, 3 तो फ्रंटियर पॉइंट बन गए। उसके बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, तो वो फ्रंटियर में तो काउंट होंगे नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर फाइनाइट सेट ऑल पॉइंट्स आर फ्रंटियर पॉइंट्स, क्योंकि वो पॉइंट्स ना इंटीरियर होंगे ना एक्सटीरियर होंगे, तो फ्रंटियर बन जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर एनी इंटरवल। अब इंटरवल कोई सा भी ले सकते हो आप, क्लोज्ड हो, ओपन क्लोज्ड या क्लोज्ड ओपन, कैसा भी इंटरवल हो। एंड पॉइंट्स जो होते हैं दोनों के दोनों, वो फ्रंटियर पॉइंट्स में आते हैं, क्योंकि वो ना इंटीरियर में काउंट हो पाते हैं ना एक्सटीरियर में। ध्यान से देखो क्या है सिचुएशन, मैं बताता हूँ आपको। ये मान लो आपके पास ये 0 है, 0 से 1 तक का इंटरवल की बात कर लेते हैं, और ये 1 है, जिसमें 0 तो नॉट इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड है। ओपन क्लोज्ड सेट की बात कर लेते हैं, तो सारे उसमें अपने आप ही आ जाएंगे। अब बात करें तो अंदर वाले पॉइंट्स तो सारे के सारे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि अंदर के तो सारे पॉइंट्स का नेबरहुड उसमें कॉमन आ ही जाएगा, मतलब अंदर के तो सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, बाहर के सारे पॉइंट्स यहाँ वाले वो सब एक्सटीरियर हो गए, क्योंकि सारे का सारे नेबरहुड एकदम बाहर ही है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। और जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, अगर उनकी बात करें, भले ही 0 ले लो भले ही 1 ले लो, कुछ पॉइंट्स कॉमन है कुछ नहीं है। जैसे 0 की बात करें तो इस तरफ का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है और 0 भी नहीं है। 1 की बात करें तो इस तरफ का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो कौन से बन जाते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स, क्योंकि ना वो इंटीरियर में काउंट हो पाते हैं ना एक्सटीरियर में। तो कोई भी अपने पास इंटरवल आ जाए, अंदर के सारे एलिमेंट्स तो इंटीरियर, बाहर के सारे एक्सटीरियर और बाउंड्री वाले फ्रंटियर पॉइंट्स। ये है कहानी पूरी इंटरवल के केस में। अब अगर बाउंड्री पॉइंट्स की बात करें तो कुछ बुक्स में तो क्या लिखा हुआ है, ये जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है कि भाई इट इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर वाली फ्रंटियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, और लिखा हुआ है ऑब्लिक फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट्स। सेम डेफिनेशन यही लिखी हुई है, ये दिया ही नहीं है। कुछ बुक्स ने फ्रंटियर अलग किया हुआ है और बाउंड्री अलग किया हुआ है। तो बाउंड्री बुक्स वो बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या दी हुई है, ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स जो सेट के अंदर ही हैं, सेट के एलिमेंट्स भी हैं, वो हम बाउंड्री पॉइंट्स में काउंट करते हैं। अगर अलग से डेफिनेशन देखें तो इसकी, दोज फ्रंटियर पॉइंट्स विच आर इन सेट एस आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। जो सेट एस के अंदर हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स में काउंट होंगे, बाहर वाले नहीं होंगे। तो एक्चुअल में बाउंड्री पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो आप, फ्रंटियर पॉइंट्स और एस सेट का इंटरसेक्शन ही बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। फ्रंटियर पॉइंट्स में बाहर के और अंदर के सारे फ्रंटियर पॉइंट्स हैं, और एस सेट से इंटरसेक्शन ले लोगे तो केवल अंदर के फ्रंटियर पॉइंट्स आएंगे, तो वो क्या काउंट हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे। अब बाउंड्री पॉइंट्स के सेट को अगर बी एस से शो करें
तो उस सिचुएशन में मैं थोड़ा बहुत एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो एकदम बढ़िया से समझने वाला एग्जाम्पल तो ये है कि बाउंड्री पॉइंट्स हम निकालें क्यू के, रेशनल नंबर्स के बाउंड्री पॉइंट्स निकालें। तो देखो रेशनल नंबर्स के फ्रंटियर पॉइंट्स तो पूरे आर होते हैं। अब उस आर में से कॉमन ले लो क्यू, उस रियल नंबर्स में से सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, क्यू। तो बाउंड्री पॉइंट्स फॉर क्यू इज क्यू। हमें वो फ्रंटियर पॉइंट्स चाहिए जो सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको हम बाउंड्री पॉइंट्स बोल देंगे। तो सेम केस बी कॉम्प्लीमेंट के क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ है, क्यू कॉम्प्लीमेंट उसके लिए बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा पूरा का पूरा, रियल नंबर्स का सेट नहीं आएगा, कहने का मतलब ये होगा। और नेचुरल नंबर्स के लिए भी ये सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स ही हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, क्योंकि सारे के सारे उसके अंदर ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लो अगर इस तरह का केस आ जाता 0,1, इस सेट की बात करें जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, तो इस सेट के लिए बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे सिर्फ 1, ना कि 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 तो फ्रंटियर पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स तो फ्रंटियर पॉइंट्स हैं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स वो होते हैं जो फ्रंटियर पॉइंट सेट के एलिमेंट्स भी हैं, 1 इंक्लूडेड है सेट में, तो वो फिर बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ 1 बाउंड्री पॉइंट हो गया। ये है किस्सा बाउंड्री पॉइंट्स और फ्रंटियर पॉइंट्स का भी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर उसको समराइज करें तो इस वाले एग्जाम्पल से समराइज कर सकते हैं कि अगर 0,1 आपको दे रखा है, ये इस तरह का इंटरवल, तो इसमें आइसोलेटेड पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो इंटीरियर पॉइंट आएंगे 0,1 ओपन। एक्सटीरियर पॉइंट की बात करें तो रियल नंबर्स में से ये 0,1 क्लोज्ड माइनस कर लो, क्योंकि बाउंड्री वाले काउंट नहीं होते एक्सटीरियर में भी। अगर बात करें फ्रंटियर की तो 0,1 फ्रंटियर पॉइंट्स हैं, 0 और 1 मतलब। और बाउंड्री की बात करें तो जैसे हमने देखा 1 हमारे पास बाउंड्री एलिमेंट्स हैं। तो इस एक एग्जाम्पल को सब में बना करके हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये थे पांचों पॉइंट्स। एक आखिरी वीडियो और बचा है टोपोलॉजी का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जितने भी पॉइंट्स उसमें बच गए हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप लोगों को नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।